व्हाट्सअप गाइस, ईरान ने किया इजराइल पर पलटवार। क्या सऊदी से लेबनान तक फैलेगी जंग? मेजर गौरव सर की वीडियो है और जियोपॉलिटिक्स और इस तरीके की वीडियो जब भी आती है तो सर जिस डिटेल तरीके से पूरा मैप पे हर चीज समझाते हैं ना, मतलब बहुत कुछ आपको मतलब नॉलेज में गेन होता है इस चीज से कि भाई अब ये। और एक चीज देखना, जो सर प्रेडिक्ट करते हैं वो भी कई बार बहुत सारी चीजें होती है। मैंने कल बोला भी था। देखते हैं पूरी वीडियो 1 2 3 गो। दोस्तों, जो रोज मैं आपके लिए 10 मिनट का एक कैप्सूल लेकर आता हूं, आज मैंने सोचा कि स्मार्ट बोर्ड पे आपको समझाऊं, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कौन कौन से ड्रोन्स हैं। जब ईरान ने फायर करे जो इजराइल की ओर, हमें ये पता है कि तकरीबन 100 ड्रोन्स थे और अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्योंकि बहुत दूर तक मार करती हैं, मैं उनके बारे में आज डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं खास तौर से ड्रोन्स के बारे में बात करूंगा। इनके पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं और क्या ये कर सकते हैं। इनकी जो पूरी जो स्ट्रेटजी है ईरान की, वो क्या रही है और जिसकी वजह से इजराइल परेशान हुआ और जिसकी वजह से ऑपरेशन राइजिंग लायन इन्होंने लॉन्च करा था अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे। तो जब ये इन्होंने राइजिंग लायन ऑपरेशन लॉन्च करा, तब इनकी थिंकिंग क्या थी इजराइल की? सिंपल सी बात है दोस्तों, 1979 के पहले, क्योंकि 1979 वो साल है जब शाह ऑफ ईरान को आउस्ट कर दिया था और खुमैनी बन गया था सुप्रीम लीडर, आयतुल्लाह खुमैनी। ये वाला खुमैनी है, ये अलग है, वो खुमैनी था, वो बन गया। और उसके बाद रिलेशनशिप जो बहुत बेहतर हुआ करते थे, वो खराब दर खराब होना शुरू हो गए। यानी कि हर चीज को एक मजहब की लेंस से देखना, हर चीज को एक रिलीजन के लेंस से देखना। एक जमाने में ईरान, इजराइल, अमेरिका ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ना, हम प्याला हमने वाला, उस किस्म के दोस्त हुआ करते थे। ये 79 के बाद सारा मामला बेड़ा गर्क हो गया। ये जो नई ईरान में रजीम आई, इसने बोला कि नहीं, यहूदी हमारा दुश्मन है। तो लोगों ने बोला क्यों, कल तक तो दोस्त था, ये दुश्मन कहां से हो गया? तो फिर उन्होंने बोला नहीं साहब, फिलिस्तीन का ये है मामला। और लोगों ने पूछा भी कि साहब आपका फिलिस्तीन से क्या लेना देना? तो उन्होंने बोला नहीं साहब, हम आलम इस्लाम के लीडर हैं और फलाना ढिमका। ये सारा बैकग्राउंड है। अब मैं आपको बताता हूं, जब राइजिंग लायन हुआ और कल हमने ये बताया था कि कौन कौन से लोग मारे गए तेहरान में और जगह मुख्तलिफ जगहों में जो अटैक करा था इजराइल ने, तो 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यूज करे थे। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यूज करे इजराइल ने ईरान को ठोकने में। दे वर एक्चुअली प्लेन्स फ्लाइंग ओवरहेड। आपने कभी यह सोचा है कि यहां से, ये इजराइल है छोटा सा, इजराइल यहां तक एयरक्राफ्ट इसके आ जाते हैं, चाहे वो F-35 हो, चाहे और कोई भी इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हो, इजराइल के एयरक्राफ्ट यहां से यहां तक आ जाते हैं। पर कभी आपने आज तक यह सुना है कि ईरान के फाइटर इजराइल के ऊपर आ गए हो? कभी आपने आज तक सुना हो कि भाई ईरान ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं और इजरायली एयर स्पेस के ऊपर ईरानी जहाज घूम रहे हो? ये आपने नहीं सुना होगा। ज्यादातर जो इनका वार होता है इजराइल की ओर, आप ये देखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल से होता है, ड्रोन से होता है। ये फिजिकली जाके लड़ना या फिजिकली वहां पे अपीयर होके लड़ना, ये ईरानी पसंद नहीं करते। दे डोंट लाइक दिस इंटायर आइडिया ऑफ फिजिकली गोइंग एंड फाइटिंग। यू नो कि हम खुद जाएं, खून खराब हो, दूर से बटन दबा के दूर से काम हो जाए, खुद नहीं जाना वहां पे, खुद अपने लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। ईरान इसमें बिलीव करता है। इजराइल की जो प्लानिंग है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। अब दोस्तों, ये जो ड्रोन उड़े 100 के आसपास के जो हम बात कर रहे हैं, पूरा मीडिया कवर कर रहा है, जो 100 ड्रोन्स हैं। अब माना कि ये देखिए साहब, ये किरमानशाह है और ये तेहरान है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 जगह से ये ड्रोन्स लॉन्च हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की बात है नहीं कर रहा हूं इस वक्त, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ड्रोन्स। यहां से लॉन्च होते हैं और ये ड्रोन्स जाते हैं इजराइल। अब दोस्तों, तेहरान और तेल अवीव का फासला लगभग 2000 किलोमीटर है, लगभग की बात कर रहा हूं, ब्रॉडली स्पीकिंग। और किरमानशाह और तेल अवीव का फासला तकरीबन 1500 है, गिव और टेक अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर हियर एंड देयर, मोटा मोटी है, ब्रॉडली स्पीकिंग। क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं जो वहां पे जाके इजराइल को मार दें? पहली बात ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि जो फेमस आयरन डोम है, जिसको लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया, ये हुआ क्या एक्चुअली? क्या ये पहली बार हो रहा है? ये हुआ क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं। इनके पास जो यूएवीज हैं, यानी कि ड्रोन समझ लीजिए यूएवी, ये मुहाजिर 10 है, इसका 2000 किलोमीटर का रेंज है। तो क्या ये पहुंच सकता है? 100%, कोई दिक्कत नहीं है।
शाहिद 149 गाजा, ये 2500 किलोमीटर का रेंज है, क्या ये पहुंच सकता है? बिल्कुल। फिर है फोर्ट्रोस, इसका 1700 से 2000 किलोमीटर का रेंज है, क्या ये पहुंच सकता है? इनका एंड्योरेंस देखिए, 24 घंटा, 16 से लेकर 30 घंटा, राइट। अब ये शाहिद 136 है, इसका लगभग 2000 किलोमीटर का रेंज है। शाहिद 129 1700 किलोमीटर। और फिर ये करार, हेसा कमान, अबाबिल, ये सारे के सारे। अब ये रेंज एक और का है, ये मुहाजिर 6 का है, इसका 2000 क्लेम्ड है, लेकिन बाकी सब छोटे छोटे रेंज के इनके पास ड्रोन्स हैं। तो इससे आपको 2-3 बातें पता लगती हैं। सबसे पहली चीज, ज्यादा पैसा जो खर्च करा है ईरान ने, मैक्सिमम मनी, उन्होंने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उनका जो दुश्मन है वो इजराइल है। क्या ये ड्रोन इजराइल पे जाके वार कर सकता है? ये एक थ्योरी है उनकी, और उस थ्योरी के अराउंड इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लानिंग करी अपनी ड्रोन फोर्स की। तो ये तो इनके ड्रोन्स हैं दोस्तों। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि जब आगे ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि जब तक हम इनका प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे न्यूक्लियर वाला, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, ये नेतन्याहू ने बोला। और वहां पे ट्रंप भी जो है वो भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ, जाहिर सी बात है। एक और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बिग थिंग इज दैट उधर चला गया। ये जो ड्रोन्स फायर करे गए और ये जो मिसाइल फायर करी गई हैं, अमेरिकन फोर्सेस ने कुछ ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स गिराई हैं। अमेरिकन फोर्सेस ने इजराइल की मदद करी है। जब पहले हुए थे पिछले साल, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो जब इन्होंने काफी तादाद में ईरान ने इजराइल के ऊपर फायर करा था, तो जो सऊदी अरब के ऊपर से गए थे, सऊदी अरब ने इसमें रोल अदा करा था और जॉर्डन ने इसमें रोल अदा करा था। सऊदी अरब और जॉर्डन ने दोनों ने इनकमिंग ईरानियन ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिरा दिया था। इस बार क्या हुआ है, यह मामला आगे चल के क्लियर होता आपको नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज, ये मैप दिखाने का क्या मकसद है आपको ना, ये देखिए साहब, ये टेल अवीव है, ये यरूशलेम है, ठीक है। तो टेल अवीव है और जेरूसलम है, यहां पे अटैक हुए हैं। तो ये सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि सब दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब हम बड़े मैप पर आते हैं, तो आप ये देखिएगा, ये अपने लोगों को एक्टिवेट करेंगे ईरान कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि ईरान में वो काबिलियत, इनके पास ड्रोन्स हैं, ये फलाना ढिमका, बट फाइनली जैसे इजराइल अपने बंदे भेज देता है ना, अपने पायलट्स भेज देता है, और इनके पायलट्स F-35 को लेकर तेहरान के ऊपर नाचते हैं। दैट इज इजराइल्स कैपेबिलिटी। ईरान लैक्स दैट कैपेबिलिटी, चाहे वो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी हो, फिर चाहे वो एयर पावर की कैपेबिलिटी हो। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जिसके पास बहुत है, तो जिसके पास जो पावर है वो पावर वो इस्तेमाल करता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे इस मैप में आप देख लीजिए कि ईरान का जो प्रेशर पॉइंट्स ईरान है जो इजराइल के ऊपर ला सकता है, वो कहां है। ठीक है, इजराइल तो फंड नहीं कर रहा किसी को कि तुम ये कर देना वो कर देना। ईरान ने खूब फंडिंग कर रखी है, तेल का बड़ा पैसा है। ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट्स, ये बहुत पहले एक बार हमने कवर करा था, पर मैं आपको फिर आज याद दिलाना चाहता हूं कि जब ईरान हमला करेगा तो कहां कहां से करेगा, ये आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं मैप पे आपको ये दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ये लेबनान के आसपास का इलाका है, हिजबुल्लाह का। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये दोनों के दोनों लेबनान के इलाके में है। हिजबुल्लाह को काफी हद तक डिग्रेड और डेन्यूड कर चुका है इजराइल, कमर तोड़ चुका है हिजबुल्लाह की। पहले तो पेजर वेजर से इन्होंने करा था, फिर वो एयर स्ट्राइक कर करके हिजबुल्लाह का बिल्कुल कमर तोड़ दी इन लोगों ने। तो हिजबुल्लाह बहुत कम बाकी है हिजबुल्लाह, लेकिन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ये ग्रुप अभी तक जिंदा है। तो ये तो हो गया लेबनान के इलाके का, ठीक है साहब, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है इराक में, इस इलाके में जस्ट नेक्स्ट टू ईरान। और इराक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इराक के बाद आप देखेंगे ऊपर सीरिया है, इधर लेबनान, और सीरिया के साथ ही बॉर्डर मिलता हुआ ये इजराइल और ये जॉर्डन है। ठीक है, सीरिया में तख्ता पलट हुआ था, दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ, आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे तख्ता पलट हुआ था, तुर्की ने सपोर्ट करा था तख्ता पलट। अब यहां पे देखिए कतैब हिजबुल्लाह, ये इराक का ग्रुप है, कतैब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, कतैब सैयद अल शुहदा, बदर ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 बड़े ग्रुप हैं, ईरान फंडेड आतंकवादी संगठन हैं, विच आर ऑपरेटिंग इनसाइड इराक। यानी कि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ईरान की टुवर्ड्स इजराइल और कम हो गई। यानी कि अगर आप इस इलाके को देखें जो जटन कर रहा है,
यानी कि ईरान हैज इन्फ्लुएंस नॉट टिल हियर, ईरान हैज इन्फ्लुएंस टिल हियर। मैं आपको जिस तरीके से ज्योग्राफी काटते हैं ना लोग, कैसे ज्योग्राफी काटी है, जैसे ज्योग्राफी डिस्टेंसेस कम करें यहां तक, ठीक है ना। अब इसको हम दोस्तों हटा देते हैं और अब हम बात करते हैं यमन। यमन में, ये यमन है, इस पूरे इलाके में अंसार अल्लाह है। अंसार अल्लाह एक टेरर ग्रुप है जिसको आप हुथी के नाम से जानते हैं। ये जो हुथी है ना, ये सी पायरेट्स हैं और ये बीच में लोगों को तंग करते हैं, ये दैट इज अंसार अल्लाह, ये यमन का ग्रुप है। दोस्तों ये बहरीन है यहां पे, और सराया अल अश्तार और सराया अल मुख्तार, सराया अल मुख्तार अश्तार, ये यहां पे दो हैं। और सऊदी अरेबिया में हिजबुल्लाह अल हिजाज, ये सऊदी अरेबिया, हिजबुल्लाह अल हिजाज। अब देखिए ये इन्होंने कम कर दिया ज्योग्राफी यहां से, ये इन्होंने ज्योग्राफी यहां से कम कर दी है, डिस्टेंस कम कर दिया, यहां से डिस्टेंस कम कर दिया, ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन यहां पे ये गल्फ ऑफ ईडन का पूरा मामला है। ये देखिए साहब, ये जिबूटी है, जिबूटी में चाइना के भी बेस हैं, अमेरिका के भी बेस हैं, इसके भी बेस हैं, उसके भी बेस हैं, 5-7 तो इंटरनेशनल बेसिस है जिबूटी में, विच दे कैन इंपैक्ट। मैं ईरानियों की बात कर रहा हूं, ये इंपैक्ट थ्रू अंसार अल्लाह, ये हुथी हैं, हुथी, ठीक है। एंड सऊदी अरेबिया का जो मैंने एंड में बताया था, हिजबुल्लाह अल हिजाज, हिजाज पुराना नाम है सऊदी अरेबिया का, ओल्ड नेम ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, वो हिजाज कहते थे इस इलाके को। तो ये यहां पे आ गए हैं, तो ये यहां से पूरे अपने सोर्सेज एक्टिवेट करेगा। जो पहला जो उन्होंने वार करा है इजराइल की ओर, इजराइल के ओर जो वार करा है, दैट दे हैव डन फ्रॉम देयर एरिया ऑफ करमानशाह एंड तेहरान। लेकिन आगे चलते हुए आप मान के चलिएगा कि इन सब लोगों को फंड करेगा, दोबारा एक्टिवेट करेगा, हथियार भेजेगा इनके पास। और आप ये देखिएगा कि यहां पे ईरान कोशिश करेगा इस इलाके में इंपैक्ट करने की। यहां पे दोस्तों ये 70-80% ऑफ ऑयल यहां से आता है। इट्स वेरी क्रिटिकल, इट्स वेरी क्रूशल। यहां पे तेल आता है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, वहां पे बहरीन है, ओमान है, कतर है, दुनिया भर के लोग यहां से तेल बेचते हैं, ठीक है। इसको बंद करने की कोशिश करेगा। क्यों बंद करेगा? अब आप बोलेंगे साहब ये क्यों बंद करेगा, इनसे तो उनकी लड़ाई नहीं है। ये इसलिए कोशिश करेगा कि अचानक दुनिया में तेल का जो दाम है वो शूट अप कर जाएगा। तेल का दाम, क्योंकि यहीं से सप्लाई हो रहा है ज्यादातर ऑयल, तेल का दाम शूट अप कर जाएगा। और जब तेल का दाम शूट अप कर जाएगा तो हाहाकार मचेगा, फिर इजराइल के ऊपर प्रेशर आएगा, करे यार ये कैसी लड़ाई है, बंद करो बंद करो बंद करो। ये सारी की सारी, क्योंकि इजराइल डेमोक्रेसी है, इजराइल सुनता है पब्लिक ओपिनियन, वो करे अपनी मर्जी की, लेकिन सुनना इजराइल को पड़ेगा। इजराइल विल हैव टू लिसन बिकॉज इजराइल इज अ डेमोक्रेसी। ईरान डजंट हैव टू लिसन टू एनीबॉडी बिकॉज इट्स अ डिक्टेटरशिप, राइट। सो दिस इज हाउ इट ऑल मैप्स आउट। मैंने बोला आपको समझा दूं कि आज कल में इन्होंने क्या करा है और आगे चल के क्या क्या करेंगे और कौन कौन से अपने टेरर ग्रुप्स को ये एक्टिवेट करेंगे। एक नक्शे के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। ये रशिया यूक्रेन चल रहा है, अभी तक कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ये भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, जान के दुश्मन बने हुए बिल्कुल। और देखो इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसको ये पता है जिस तरीके से मैं घेरा हूँ ज्योग्राफिकली, ये सारे इसको नोच के खा जाए अगर ये हल्का सा भी कमजोर पड़ जाएगा तो। और उसको अपनी दहाड़नी पड़ेगी बार बार, टाइम एंड अगेन। और यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि ये फिर एस्केलेट होएगा मामला। ये अब की बार उस तरीके का नहीं है जो 1-2 दिन का था, 1-2 दिन का नहीं, वो भी लंबा चला। उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे तो दिया कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। कोई सोच ऐसे, अरे देखो कितनी प्रॉक्सीज इसने ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, हिजबुल्लाह हो गया, ये हो गया, तो वो नहीं रुकेगा। और मुझे नहीं पता भैया कब क्या ऐसा हो जाए कि इजराइल के साथ यूएसए मिलकर इनकी बैंड बजा दे, क्योंकि अभी इनको भाता नहीं है उस तरीके से। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आती है। लेकिन देखो ईरान के, आप देखोगे वहाँ के अंदर ही इतने लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं, तो लोग खुद डेमोक्रेसी चाहते हैं। वहाँ के लेडीज हैं वो भी नहीं खुश हैं, वहाँ पर बहुत बुरा हाल कर रखा है। मतलब आज के वक्त में भी बिल्कुल ऐसा कट्टरपंथी सा माहौल कर दिया है, बिल्कुल डोमिनेट करने वाला। तो वो कहते हैं ना, कई बार कुछ चीज ऐसे होती है कि जो फिर बाद में ना एक सही चीज निकल के आती है। तो मुझे लगता है कि क्या पता इसका ये जो रूल है इसका खत्म हो इनका, और एक डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो और बेटर हो, और वहाँ की लेडीज हो, सब हो, फ्रीडम मिले। मतलब आज के टाइम पर भी आप मतलब किस तरीके से चल रहे हो भैया, समझ नहीं आता सीरियसली। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।